हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज के सेशन में हम समझेंगे ऑनलाइन डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाके हम सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एड्रेस बार में डालेंगे http://co.dgft.government.in। ठीक है, उसके बाद आपके सामने जो पेज आएगा उसमें आपको आपका आईडी और पासवर्ड डालना है। ठीक है, आईडी और पासवर्ड डालने के बाद जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो ये आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक आपके सामने ये विंडो आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कौन सा सर्टिफिकेट बनाना है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस पर क्लिक किया, नॉर्मल सीओ। ठीक ठीक है, जैसे यहाँ पे अर्बन एग्जिम सिलेक्ट किया, यहाँ का जो रीजनल ऑफिस है अर्बन एग्जिम केयर का वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे ये आपका इश्यूइंग ऑफिस पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे वेदर एक्सपोर्टर वांट टू पोस्टल डिलीवरी, तो आपको आपके एड्रेस पे चाहिए तो आपको यस करना है, नहीं चाहिए तो नो करना है। ठीक है, ठीक है, आप ऑनलाइन ईमेल का भी ले सकते हो। अब यहाँ पे बताते हैं आपको यहाँ पे कंपनी का नाम मेंशन करना है। ठीक है, मीन्स ऑलरेडी आएगा क्योंकि आपने लॉगिन किया तो आपकी कंपनी का नाम आएगा। ठीक है, इंपोर्टर नेम, कौन इंपोर्ट करवा रहा है इस गुड्स को, वो जैसे जस्ट लाइक है बाहर कंट्री में कोई इंपोर्टर है उसका डिटेल आएगी। ठीक है, हमारी कंट्री ओरिजिन कंट्री इंडिया है, उसकी कंट्री क्या है वो यहाँ से सिलेक्ट कर ली, जैसे अफगानिस्तान है या ऑस्ट्रेलिया है, जो भी है सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद एड्रेस सिलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे भी इंपोर्टर का एड्रेस हमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आगे आगे देखें तो रूट रूट डिटेल शिपमेंट की, अगर वाया वाया मीडिया जो भी रहता है आपका, जैसे पोर्ट ऑफ लोडिंग क्या है, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज क्या है, शिपिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है, वो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अगर चलते हैं हम तो यहाँ पे आता है आपका ट्रांसपोर्ट डिटेल्स मीन एंड रूट्स। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है ट्रांसपोर्ट रूट क्या है, बाय एयर, बाय सी, बाय रोड, बाय मल्टी मॉडल, जो भी है सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, बिल ऑफ लेडिंग है या रिवेबल है, लोरी रिसिप्ट है, कोरी रिसिप्ट है, ये यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और डेट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कितनी तारीख का डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, अब आपका पोर्ट आपको सिलेक्ट करना है, जैसे पोर्ट ऑफ लोडिंग क्या है आपका। ठीक है, आईसी टीकेडी मुंद्रा जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इनवॉइस नंबर मेंशन करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी इनवॉइस नंबर है श्रीलंका -124 ऐसे करके, जो भी है वो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। इनवॉइस डेट डालेंगे यहाँ से सिलेक्ट करके, जैसे आज की डेट है तो 15 नवंबर कर लेंगे। इसके बाद इनवॉइस वैल्यू क्या है वो हम, जैसे हमारी शिपमेंट है $100 की है, $10,000 की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। करेंसी सिलेक्ट करेंगे, यूरो कौन सी है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते तो यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइस यूएसडी। ठीक है, ये इनवॉइस वैल्यू थी और एक्सपोर्ट इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे करेंसी में डालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये आईएनआर में है, ये यूएसडी है। ठीक है, ओके 1 मिनट, यहाँ पे यूएसडी में डालना और यहाँ पे आपका इसमें डालना। देखो यहाँ पे समझने की चीज एक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइस वैल्यू डालनी है। ठीक है, इसके बाद एक्सपोर्ट इनवॉइस वैल्यू इन यूएसडी डालनी है और यहाँ पे आईएनआर में डालनी है। ठीक है, करेंसी यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गुड्स मैन्युफैक्चर एज द डेफिनेट मैन्युफैक्चर्स एज पर मतलब ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर आपका गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो आप। ठीक है, द टाइप एंड प्रोसेसिंग एंड ऑपरेशन अंडरगोन्स एंड बाय इंपोर्टेड इनपुट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई मटेरियल रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है तो वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वेदर इंपोर्टेड और अंडर डिटरमाइंस ओरिजिन रॉ मटेरियल्स। आपने रॉ मटेरियल यूज किया है या जैसे आपने जो एक्सपोर्ट कर रहे हो वो गुड्स उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया था या नहीं किया था, तो यस नो का में मेंशन करना। जैसे नो है तो नो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं इसमें, और यस है तो यस करेंगे। अब ठीक है, नो में क्या होगा, ये आपकी डिटेल आएगी डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, यहाँ पे एचएस कोड डालेंगे। ठीक है, एचएस कोड आप डालेंगे, जो भी आपका कार है, देखो यहाँ पे आ रहा है अपने आप एचएस कोड डालते ही, जैसे यहाँ पे आपको इंटर गुड्स। ठीक है, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे आप वाटर बोतल एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ कोई भी कार्गो आपका है वो आप लिख सकते हो, जैसे ठीक है यहाँ से बाइक एक्सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, उसका एचएसएन कोड क्या, जैसे 1239 ये हो गया। ठीक है, इंटर गुड्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कितने पैकेज जा रहे हैं। ठीक है, प्रेफरेंस प्रेफरेंशियल क्रिएशन क्या है, इंडिया 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 ओरिजिन इसका। इसकी क्वांटिटी कितनी है, जैसे हमने
500 क्वांटिटी तो वो मेंशन कर देंगे, यूनिटी कितनी है, ठीक है, जितनी भी यूनिट है वो मेंशन करेंगे। इनवॉइस कितने, इनवॉइस नंबर, यहाँ पे इनवॉइस नंबर मेंशन करना है आपको। इसके अलावा इनवॉइस डेट, एफओबी वैल्यू और ये करेंसी, ठीक है। लास्ट में एफओबी, ये एफओबी वैल्यू प्रोडक्ट का है और ये करेंसी एफओबी वैल्यू है। ये सिलेक्ट करना है और यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करना है, ठीक है। एफओबी वैल्यू यूएसडी ओनली, ठीक है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो यहाँ पे हमें कमर्शियल इनवॉइस डॉक्यूमेंट क्या है, कमर्शियल डॉक्यूमेंट क्या है, वो फाइल से अटैच करके फोल्डर से अटैच करने हैं और अटैच करके अपलोड कर देने हैं। एक्सपोर्टर कमेंट्स अगर हमारा कोई है तो वो हम डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आई अंडरस्टूड ये करके सारे सबमिट कंडीशन ओके करके, प्लेस कहाँ है, जैसे आप मुंबई में बैठो तो मुंबई लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, मुंबई का है जैसे। इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर जैसे वो कर दो और नेम लिख दो, कौन बना रहा है, उसकी डेजिग्नेशन क्या है। उसके बाद इसको हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये एप्लीकेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हमने नो किया था रॉ मटेरियल के लिए, यस करते तो क्या डिटेल आती है, वो हमें फिल करनी होती है। तो जैसे हमने यस किया तो यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स आती है, वो हमें सेव करनी होगी, ठीक है। जैसे प्रोडक्ट डिटेल तो वो नॉर्मल फर्स्ट वाली है, लेकिन रॉ मटेरियल जो हमने इम्पोर्ट किया था उसके लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है और वही रॉ मटेरियल जो आपने इम्पोर्ट किया वो आपके बिलो पेंट्री, इम्पोर्ट के बिलो पेंट्री के अकॉर्डिंग आपको ये डिटेल्स फिल करनी है। बिलो पेंट्री डेट, इनवॉइस कब किया था इम्पोर्ट, सप्लायर का नाम क्या है, सीआई वैल्यू क्या है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। यू कैन अंडरस्टैंड इजीली क्या चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में आपका ये आ गया और आपको प्लीज चेक द डिटेल्स, प्लीज चेक एंड कंफर्म यू हैव एडेड द एक्सपोर्ट डिटेल, यहाँ पे कंफर्म करना कि हाँ हमने ये कर दिया। इस प्रकार से हम अपलोड करके फाइनली हम इसे सबमिट कर सकते हैं। सो गाइस, इस आज के सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि किस प्रकार से हम ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की डिटेल फिल करके सबमिट कर सकते हैं और डिजिटल की के थ्रू लॉगिन करके इसकी पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।